बाइकर्स, बाइक वाले कैसे गाड़ी चलाते हैं ना, कहीं भी जाओ किसी भी गाड़ी के बीच में जुम 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 चले जाते हैं। उनमें एक अलग सा जुनून सवार होता है। बाइकर्स कौन होते हैं? यंग लड़के, 17-18 साल के लड़के हो तो बस पूछो ही नहीं, या तो 20-25-30 साल के लड़के। बहुत कम बुजुर्ग लोग आपको बाइक या स्कूटर चलाते हुए दिखाई देंगे। आजकल लड़कियां भी होती है, मोस्टली यंग लेडीज स्कूटर चलाती हुई दिखाई देंगी, वो भी बहुत कम। 90% यंग जनरेशन होती है, लड़के और थोड़ी बहुत लड़कियां। ये बाइकर्स देखने के लिए जाओ तो आपको ऐसा नहीं लगता घोड़े पे सवार, वो फील से वो बाइक चलाते हैं। मैं दुनिया में सबके ऊपर टॉप, और जो तेवर होते हैं उनके पूछो नहीं, देखने में मजा आता है। क्या एक जोश जुनून होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। स्कूटर किक मारना उनके लिए जोश हो जाता है। और फिर गाड़ी वालों को, रास्ते वालों को बताना, स्पेशली गाड़ी वालों को जो 4 पहिए की गाड़ी, कोई भी कार चल रही है, उनको अरे बाजू में हट, हर सिग्नल उनको तोड़ना है। उनको कोई पूछेगा नहीं हाँ पुलिस है कि नहीं, उतना ध्यान देके जाते, पकड़ तो ठीक है, देखेंगे, बड़बड़ करेंगे, दे देंगे। हेलमेट उनकी सेफ्टी के लिए है, कभी कभार डालेंगे, कभी कभार नहीं डालेंगे। लेकिन गाड़ी के बीच बीच में बाइक्स ले जाके वो अपने आप को 30 मार खा समझना क्यों? इसकी वजह जानिए। इसकी वजह यह है, अगर उसके पास कार लेने के पैसे होते तो क्या वो बाइक खरीदता? नहीं। उनका वो एटीट्यूड बन जाता है। अभी कार वाला साइड से जाता हो, उसके ऊपर उस एटीट्यूड कि मैं बाइक चला रहा हूँ, उनको पीछे हटा के मैं आगे जा रहा हूँ। वो एटीट्यूड उनको इसलिए आता है क्योंकि उन्हें ये लगता है ये कार वाला हम पे रोक जमाता है, उसके ऊपर रोक जमाने के लिए वो और ज्यादा अच्छे से जाता है। और उस एटीट्यूड की वजह ये भी है कि वो कार वाला, उस कार वाले से आपको होने वाली जेलसी, आपकी फीलिंग, आपको उसका गुमान हो जाता है कि मैं बाइक चला के आपसे आगे जा रहा हूँ। इन्हीं सब ईगोस की वजह से वो बाइकर्स गिनत गलतियां करते रहते हैं। ये बाइकर्स हमारे आपके बच्चे होते हैं, भाई होते हैं, थोड़े यंग एज के। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स इस बाइक और स्कूटर के होते हैं क्योंकि उनका वो एटीट्यूड, कोई वजह नहीं उनको उस एटीट्यूड की रखने की, बस वो चीज नहीं है, उस कमी की फीलिंग। कोई जरूरत नहीं है, आपके पास जो है बहुत अच्छा है। कार से आप बेहतर दिखाने की क्या जरूरत है? आप हो अपनी जगह पे बेहतर, ये एटीट्यूड है ही नहीं। एक तो यंग ब्लड, और उस वजह से क्या होता है, सब रूल्स तोड़ने लगते हैं। मैक्सिमम एक्सीडेंट, मौतें और इतने बुरे हाल इन बाइकर्स के होते हैं, स्कूटर चलाने वाले पे होते हैं। वो अपने साथ साथ अपने घर वालों को परेशानी में डाल देते हैं। कौन समझाएगा इन बच्चों को? हमारे आपके बच्चे हैं, माँ बाप डरते हैं जैसे यंग लड़का हो गया, स्पेशली लड़का, वो बाइक के पीछे ना लग जाए, बाइक ना मांगे। और 1-2 फ्रेंड्स ने खरीद ली तो वो लड़का जरूर बाइक मांगेगा, या स्कूटर तो कम से कम लेके दो, मैं अपने पैसे से ले लूंगा, मैं लोन ले लूंगा, मैं निकाल दूंगा, मैंने जॉब ली है, अब जॉब को पहुंचाने के लिए मुझे बाइक चाहिए, स्कूटर चाहिए। माँ बाप डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है हाथ में बाइक मिलने के बाद वो बच्चा क्या करेगा, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, कंपटीशन लगेंगी। वो अपने आप कान में हवा डालने के बाद जैसे ब्रेक निकल पड़ते हैं, वैसे बाइकर्स निकलते हैं। माँ बाप हमेशा परेशान होते जब तक वो घर में पहुंचते नहीं है, वो सेफ तो है ना। लड़कों को गुस्सा आता, क्यों बार बार पूछते हो, मैं ठीक से चलाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ये एटीट्यूड, ये परेशानी सबको झेलनी पड़ती है। उन बाइकर्स की ये मेंटालिटी पहले बहुत गलत है। कुछ भी करके साइड में आपकी गाड़ी गई तो वो चिल्लाने लगते सभी मिलके, जैसे साइड का रास्ता उन्हीं का है, लिख के दिया हुआ है। लेकिन कार के लिए भी कोई बहुत बड़े रास्ते नहीं है, उसको भी अगर थोड़ा सा इधर उधर जाना है तो लेफ्ट को जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब जाके तो देखो, इस तरह से हॉर्न बजा के आपको परेशान करेगा कि आपकी गलती हो गया, आप लेफ्ट में चले गए। भाई हमारा भी रास्ता है, हमको लेफ्ट में जाने की जरूरत पड़ी इसलिए जा रहे हैं। ये किसी ने लिख के नहीं दिया कि आपको ही जल्दी पहुंचना है काम पे। कोई कह नहीं रहा कि ये रूल है लेफ्ट में आप ही को जाना है। अगर ये रूल है लेफ्ट और राइट साइड आपके लिए रखनी है तो आप बीच में से मत जाओ ना, तो जरूर करोगे। गाड़ियों के बीच में से भी जाओगे और राइट और लेफ्ट साइड की जगह भी आपकी, तो कार वाले चलाएं कहाँ? मुसीबत तो है, प्रॉब्लम तो है। और रोजमर्रा की जिंदगी में ये छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स हम फेस करते रहते हैं। बाइकर्स को हम समझा नहीं सकते, उनके माँ बाप भी बेचारे टेंशन में रहते हैं, उनका भाई बच्चा ये बाइक लेके जाता है। ये बाइकर्स का ये एटीट्यूड कितना गलत है, लेकिन इसके लिए हम ही जिम्मेदार है। ये कार वाले अपने आप को वो फील ना दे कि हम कार चला रहे हैं, वो फील उन तक भी नहीं पहुंचेगा कि कार यानी कुछ बड़ा अमीर और बाइक यानी छोटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइक आपकी सहूलियत के लिए, फायदे के लिए बाइक है। कहीं भी किसी भी कोने से आप किसी भी रास्ते से, छोटे से छोटे रास्ते से वो बाइक लेके जा सकता है। आपको ट्रेन और बस, टैक्सी की जरूरत नहीं, बहुत कम पैसे में आपकी ट्रैवलिंग हो जाती है, आपके काम में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। बहुत सुविधा के लिए बाइक बनाई गई है। लेकिन हम अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी देखते हैं। उस बाइक पे बैठने के बाद लोगों का एटीट्यूड बदल जाता है।
ये ईगो लेके मत जाओ। मैक्सिमम एक्सीडेंट होके आप जो परेशानी अपनी फैमिली को देते हो, कि अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो, कौन समझाएगा आपको? ये कैसे ये बाइकर्स की प्रॉब्लम से हम निजात पाएंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे? ये उन बच्चों को ही देखना पड़ेगा। एटीट्यूड उनमें वो बाइक चलाने के वक्त आता है, उस एटीट्यूड में बहुत गड़बड़ है। गलतियां 99% ये बाइकर्स की होती है। खुद ऐसा चलेगा, धक्का लगेगा, गिरेंगे या बाइक को कुछ हुआ, गाड़ी को कुछ हुआ तो आप उसको पूछोगे, पैसे मांगोगे, उससे पहले ही वो आपके ऊपर इतना चिल्लाएगा, चीखेगा। एक तो यंग ब्लड है, गाड़ी चलाने वाला चुपचाप निकल जाता है क्योंकि गाड़ी महंगी है, उसने मारधाड़ की तो उसकी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। ये क्या है? ये कौन सा एटीट्यूड है? यानी आपके हाथ में अगर आज कुछ सिचुएशन है तो आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो। आप हर चीज को नाप तोल के देखोगे। जिसके हाथ में सिचुएशन जब भी आती है, छोटा से बड़ा आदमी, किसी भी जात का, किसी भी तबके का, उस सिचुएशन का फायदा उठाता है। ये जो ह्यूमन मेंटालिटी है, जो इंसानों की, मनुष्य की मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी को बदलना है। आज अगर आपके हाथ में सिचुएशन है, उसका गलत फायदा उठाया, उसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। आपके साथ साथ आपके समाज को, आपके फैमिली को करना पड़ता है। जब भी हमारे हाथ में कोई सिचुएशन आया, हम उसका गलत फायदा जरूर उठाएंगे। हमारी छोटी सी मेजॉरिटी नहीं होगी, हम 30 मार खां बनेंगे, हम राजा बनेंगे। सोच के देखिए, दिन भर में आपके हाथ में जितनी सिचुएशन आती है उसका आप गलत फायदा नहीं उठाते। फिर वो पॉलिटिशियंस या अमीर या गलत, अरे गुंडे, मवाली, टेररिस्ट को हम क्यों दोष दें? हमारे यहाँ से तो पैदा होते हैं। ये शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है। ये सभी जगह कंट्रोलिंग पावर, समझ, एजुकेशन की जरूरत है। खा पी के जिसका पेट भरा है वो ये चीजें करने नहीं जाएगा। चीजों से दूर, ये नहीं मैं नहीं करूंगा, ये होगा। आपको आज मिला है कुछ, आपके पास सिचुएशन है, उसके लिए आप थैंक यू करते हो, ग्रेटिट्यूड दिखाते हो, खुश होते हो। आपको कभी ये फील होता है कि आज मेरी सिचुएशन अच्छी है तो ये सिचुएशन सबके पास हो, ये फील होता है? क्या आप अकेले जियोगे? आपको समाज नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो ये एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। हर छोटी मोटी चीज में अगर आप सोचो, डिस्कस करो, विचार करोगे तो आपको वो गलत एटीट्यूड नजर आएगा। तो छोटे छोटे गलत एटीट्यूड हमको बदलने हैं, हमारे हाथ में है। इसके लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं, सिर्फ सोचने की जरूरत है, साफ सुथरे मन की जरूरत है। थोड़ा बहुत वक्त हमको अपने आप के लिए देना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपने समाज के लिए देना ही पड़ेगा। ये छोटी छोटी गलतियां बनके ही बड़ी बड़ी चीजें बनती है। आप और हमारे घर का नुकसान होता है। तो चलिए ना, बाइकर्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाइकर नहीं मरता है, उसके साथ उसकी फैमिली, उसके आसपास आने वाले लोग, उसका वो समाज, और जिसको उसने ठोकर मानी वो गाड़ी वाला, या बाइकर को बचाने गया वो गाड़ी वाला मर गया, उसकी गाड़ी गई, उसका नुकसान हुआ। हजारों इंसिडेंट्स हम रोज रोज सुनते रहते हैं। एक छोटी सी गलती कोई और करता है, उसका भुगतान सबको करना पड़ता है। ये सिर्फ बाइकर्स की बात नहीं है, ये पूरे हमारे समाज की बात है। हम जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं उसका भुगतान पूरे समाज को देना पड़ता है। इसलिए आज से, अभी से ढूंढना शुरू करो, आप अपने निजी जीवन में क्या क्या गलतियां करते हो, और सोच के वो गलतियों को करना बंद करो। इसके लिए कोई पैसा, अलग से टाइम नहीं लगने वाला, तो बस थोड़ा सा सोचना है। रोज सुबह अपनी प्रार्थना में ये बताना कि हमसे कोई गलती ना हो, और अगर हो रही है तो हमें मार्गदर्शन करो। बस इतना कहना है, मन से, दिल से, और अपनी काम की शुरुआत करनी है। और रात को सोते वक्त हमेशा 2 मिनट के लिए सोचना है पूरी दिनचर्या क्या होगी। सुबह से रात तक, आते जाते, रास्ते में, ऑफिस में, दुकान में, कहीं भी या घर में हमने क्या गलती की है, उसके लिए सॉरी बोलो मन में, और जब वक्त मिले उस आदमी को सॉरी बोलो और शांति से सो जाओ। ये एटीट्यूड, ये दिनचर्या रोज के लिए करो। 1 महीने में आपकी तबीयत जो खराब होती रहती है, परेशानी होती है, उसमें से आप बहुत उभर के आओगे। कोशिश तो करो। चलिए ना, हमारी दिनचर्या बस 5-5 मिनट के लिए सुबह और शाम के लिए बदलते। चलिए ना, स्वयं सेल्फ सर्च करते हैं आज से, अभी से।